नमस्कार, दूरदर्शन के समाचार में आपका स्वागत है। कितना वाहियात सा लग रहा है। बेसिकली मैं आज कुछ अपने जो इस वीक जो टेक न्यूज़ है या जो कुछ नए लॉन्चेस हैं उनके बारे में इस वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और साथ में देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है आने वाले टाइम में या कुछ आने वाले कुछ महीनों में। तो नमस्कार, दूरदर्शन के समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग के एक 3 इयर्स अपडेट प्रॉमिस के बारे में। हालांकि कुछ दिन पहले से एक लीक या एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी कि सैमसंग प्रॉमिस किया है कि अब जो आने वाले उसके स्मार्टफोन होंगे या तो फ्लैगशिप होंगे या तो मिड रेंज स्मार्टफोन होंगे, उनमें वो 3 साल तक कंटिन्यू फीचर्स अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देगा। हालांकि कुछ डिवाइसेस की लिस्ट दी है इन्होंने, अगर आप चाहो तो स्क्रीन रोक के आप पढ़ सकते हो। लेकिन S20 अल्ट्रा साथ के साथ Note 20 सीरीज है जो गैलेक्सी की एक M सीरीज आई थी, हो सकता है शायद प्रॉमिसिंग उनमें भी अपडेट है। लेकिन सैमसंग से एक मेरा सवाल है, आखिर आपका बजट फ़ोन ने क्या बिगाड़ रखा है? कम से कम उनको भी तो एक अपडेट्स देना चाहिए, क्योंकि जिस यूज़र का बजट 10,000 होता है, 10,000 की सीरीज में M सीरीज के कई सारे स्मार्टफोन जो ऑनलाइन लॉन्च हुए थे, ऑफलाइन लॉन्च हुए थे, तो क्या उनको भी तो अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है? अगर आप फ्लैगशिप को अपडेट दोगे तो मिड रेंज और बजट रेंज कहाँ जाएगा? तो ये थोड़ा मेरा एक कंसर्न सा लगा था, जो मुझे लगा शायद हो सकता है मैं आप लोग से बात करूं। तो ये मुझे सैमसंग की एक जो डाउटेबल स्कीम है उसका मुझे अफसोस हो गया कि अगर आप बाकी फ़ोन्स को आप अगर अपडेट दे रहे हो अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन, तो आपके लिए फ्लैगशिप से ज़्यादा जरूरी बजट सीरीज भी है, क्योंकि यूज़र जो मोस्टली टारगेट करते हो बजट सीरीज को भी टारगेट करते हैं। तो मैं एग्री नहीं करता इसकी, वो फ्लैगशिप में आप 3 साल सिक्योरिटी अपडेट और फीचर्स अपडेट दोगे, यानी कि बाकी फोन्स में क्यों नहीं दोगे? ये सैमसंग ही जाने सैमसंग की क्या पॉलिसी है। अब अगर अगली बात करें एक नए इंटरेस्टिंग में, तो मैं आपको बता दूं LG के 2 स्मार्टफोन यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मतलब कभी इधर सर्टिफिकेशन लिस्ट हो रहे हैं, कभी वाईफाई सर्टिफिकेशन लिस्ट हो रहे हैं, कभी चाइना के सर्टिफिकेशन लिस्ट हो रहे हैं, कभी थाईलैंड के NTBC जो भी यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था LG के K31s की एक बजट स्मार्टफोन के बारे में, लेकिन आज एक LG का Q92 करके एक डिवाइस है जिसकी इमेजेस लीक्स हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 5G हो सकता है। मुझे लगता है LG के पुराने दिन लौट के आने वाले हैं, कि मतलब 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं। आपको बता दूं प्रॉब्ली जो इसमें जो फीचर्स निकल के सामने है, 6.7 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 765 वाला प्रोसेसर, क्वाड रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 48:8:5+2 का है। इस साथ के साथ आपको 32 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा का जो निकल के लीक्स सामने आई है, देखने में तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। इसमें आपको ग्लॉसी डिजाइन वगैरह सब कुछ दिए हैं बस, लेकिन एक प्राइस मैटर करता है कि अगर सही प्राइस रेंज के साथ अगर इंडिया में लॉन्च कर दें तो हो सकता है कि LG का एक स्ट्रॉन्ग कमबैक हो सकता है मेरे हिसाब से। बाकी इसमें 4000 mAh की बैटरी, कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, तो बस यहीं वहीं सब भटक रहे हैं। मतलब पिछले 7-8 एक हफ्ते 10 दिन से कुछ ऐसे लीक्स निकल रहे हैं। मुझे लगता है ये भी वही हथकंडा अपनाए हैं जैसे नॉर्ड की हाइप बनी थी। पूरे 2 महीने OnePlus वालों ने नॉर्ड को लेके इतना पकाया था, लेकिन बाद में जब चीज़ें कुछ निकल के सामने आई तो वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं निकली जितना उसकी हाइप बना गई थी। अब आपको बता दो Oppo इंडिया में 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। आपको बता दो Oppo F17 जिसको बहुत ज़्यादा टीज किया जा रहा है, स्लीक, मतलब बहुत ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन का, मतलब बहुत ज़्यादा थिनेस्ट पतला डिज़ाइन का, 8.9 mm उनकी कुछ थिकनेस पे इसकी है, लेकिन इससे बहुत ही पतले स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा थिकेस्ट फ़ोन होगा। दूसरा इसका Oppo A53 2020 करके एक स्मार्टफोन है। आपको बता दूं ये वाला स्मार्टफोन, ये दोनों स्मार्टफोन 25 अगस्त को इंडिया में लॉन्च होंगे। जो Oppo A53 2020 करके ये वाला स्मार्टफोन इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ था करीब 17 या 18 हज़ार की प्राइस रेंज के साथ। अगर जो वहाँ पे फीचर्स प्रोवाइड किए थे, 6.5 इंच की एक फुल HD प्लस की LCD पैनल है, 460 वाला स्नैपड्रैगन 460 वाला प्रोसेसर, साथ के साथ 13:2:2 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16:2:2 का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 की सेल्फी, 4000 mAh की बैटरी, कुछ ऐसे फीचर्स निकल गए हैं। अब देखना क्या यही रिब्रांड करके, मुझे लगता है प्रोबेबली यही रिब्रांड करके इंडिया में लॉन्च हो रहा है। कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम है, डिट्टो कॉपी है, क्योंकि रिब्रांड का तो एक दौर ही चल रहा है। मतलब इंडोनेशिया से फ़ोन रिब्रांड होकर अब इंडिया में आ रहे हैं। पहले बार सुनने में आ रहा था चाइना से रिब्रांड होकर इंडिया में आते हैं, लेकिन अब इंडोनेशिया से भी फ़ोन रिब्रांड होकर चाइना इंडिया में आ रहे हैं। चाइना तो अलग, चलो अलग बात है। तो रीब्रांड का दौर चल रहा है, बस एक प्राइस को ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 10,000 के आसपास आ गया तो हो सकता है बेस्ट ऑप्शन है। अगर यही 15, 16, 20 हज़ार के आसपास आएगा तो हमारे पास तो ऑप्शंस, चॉइसेस हैं।
पता नहीं क्या होता जा रहा है ओप्पो वीवो को, मतलब कुछ भी लॉन्च करने से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। जैसे वो दौर चल रहा ना, क्योंकि आज मैंने रिसेंटली एक चीज़ ट्विटर पे अपलोड किया है। ट्विटर से आता है कि अगर आपने मुझे सोशल मीडिया फॉलो ना किया हो, फॉलो कर लो, बहुत अतरंगे अतरंगे कमाल वहाँ भी करता हूँ मैं। और चैनल पे अगर नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, इस गरीब का भी भला हो जाएगा। तो ये चीज़ कुछ निकल के सामने, बस एक प्राइस के ऊपर मैटर करता है कि आखिर किस प्राइस सेगमेंट के साथ ये लॉन्च होता है इंडिया में। देखते हैं, अब ये तो 25 तारीख को ही पता चलेगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सोशल मीडिया प्लस एक डेडिकेटेड वीडियो बना के भी आपको इसके बारे में बताऊंगा पूरी तरह से डिटेल में। अब अगर बात करें पोको के एक अपकमिंग फ़ोन को लेके, आपको बता दूं पिछले कुछ 1 या 2 दिनों से ये कहा जा रहा था कि पोको का एक अननोन मॉडल नंबर लिस्ट हुआ है PI सर्टिफिकेशन में, लेकिन अब ये कहा यह भी जा रहा है कि इसमें 120 हर्ट्ज का एक अमोलेड वाला डिस्प्ले होगा जो नॉर्ड को टक्कर देगा। कल ही परसों पोको ग्लोबल ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है आई लव पोको, अब इसके बाद हार्ट का सीन है, इसके बाद हर्ट्ज लिखा है। तो कहा यह भी जा रहा है कि 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड पैनल होगा, कुछ कुछ फीचर्स भी निकल के सामने आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये पोको का F2 होगा, क्योंकि पोको F2 प्रो रिब्रांड होकर K30 को रिब्रांड करके ग्लोबली लॉन्च किया था, तो हो सकता है शायद पोको का F2 हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है, वो भी K30 अल्ट्रा रिब्रांड होकर। आपको बता दें इसको हाईलाइट किया जा रहा है 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप, साथ के साथ इसमें आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। अब देखते हैं कि पोको वाले भैया किस वाले स्मार्टफोन को रिब्रांड करके इंडिया में लॉन्च करें। एक फोन तो जरूर पोको का आएगा, वो भी रिब्रांड होकर रेडमी का 9C ये रिब्रांड करके इंडिया में लॉन्च होगा। अब देखो K30 भी अगर लॉन्च कर लें तो बस एक चीज मैटर करती है कि सही प्राइस रेंज, अगर ये नॉट को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं तो इनको अंडर 20K या 20 जो रेडमी K30 का प्राइस K20 का प्राइस है, K20 उसी प्राइस सेगमेंट में अगर ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो हो सकता है कि हाँ ये नॉट को टक्कर देगा। बाकी तो अगर यही हिसाब किताब रहेगा जल्दी वाले में तो फिर तो भगवान मालिक इन सबका। तो ये कुछ पोको के तरफ से खेल चल रहा है। अब अगर बात करें एक और स्मार्टफोन के बारे में जो बहुत ही फेमस कंपनी है, जो हमारे बचपन के दौर पे हुआ करती है, मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की, क्योंकि स्टार्टिंग मेरा पहला जो फ़ोन था नोकिया का 1600 था। आज से मैं उस टाइम पे शायद 12th में था, तब मुझे फैमिली ने नोकिया का 1600 दिलवाया था। बहुत अच्छा फ़ोन था, उसकी ट्यून भी मुझे सुनने में आई थी, उसमें गेम खेला करते सांप वाला प्लस उसमें हम कस्टम रिंगटोन भी डलवाया करते थे कस्टमर, क्योंकि हमें तरह तरह की रिंगटोन सुनने का शौक था। तो नोकिया का स्मार्टफोन पिछले हफ्ते चाइना में लॉन्च हुआ था जिसका नाम था नोकिया C3। ये बजट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था जिसमें सिंगल कैमरा और एक डिसेंट सा प्रोसेसर, सिंगल रियर सिंगल फ्रंट तो मैं सिंगल ही होते हैं, मैं क्यों बोलूँ, एक डिसेंट सी बैटरी जिसकी प्राइस वहाँ पर रखी गई थी करीब 7400 रुपये। अब ये भी एक न्यूज़ लीक निकल के सामने आ रहा है कि ये वाला स्मार्टफोन हो सकता है इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के फर्स्ट वीक में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 8 मेगापिक्सल का इसमें आपको रियर कैमरा, 5.9 इंच की एक HD+ की LCD पैनल, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3090 mAh की बैटरी यानी मोस्टली 4000 mAh के आसपास की बैटरी होगी। एक बजट सीरीज के द्वारा करीब ये भी कहा जा रहा है कि करीब 7 या 8000 के प्राइस रेंज के साथ इंडिया में लॉन्च होगा। अगर 8000 के प्राइस में अगर नोकिया का फ़ोन आ जाए, उससे कम का आ जाए तो हो सकता है, क्योंकि एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। नोकिया को क्यों मैं इसलिए बेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि अपडेट के मामले में नोकिया का मुकाबला कोई नहीं कर सकता आज के दौर में। नोकिया भले ही फ़ोन प्राइस ओवर प्राइस लॉन्च करे या पुराना प्रोसेसर के साथ लॉन्च करे, लेकिन उसका एक जो मेन काम होता है सिक्योरिटी अपडेट, वो कंटिन्यू पुश करता है। ये मैं आज के लिए हैंड चॉप करता हूँ। मेरे पास नोकिया का 7.2 था जिसमें मुझे कंटिन्यू अपडेट मिले, प्लस एक मेरे दोस्त है उसके पास नोकिया का 7.1 प्लस था, उसमें आज तक उसे अपडेट्स मिल रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ नोकिया का, क्योंकि अपडेट के मामले में आजकल नोकिया को कोई नहीं पीछे हटा सकता। तो ये थे कुछ चुनिंदा जो अपडेट्स इस वीक के मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। वो से आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि किस स्मार्टफोन के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। तो बस इतना सा इस वाली वीडियो में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो या कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर अभी तक बटन न दबाई हो, लाल को काला ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो अगर इस वीडियो में आपका कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो मैं आपसे इंस्टाग्राम में मिल जाऊंगा, वरना थोड़ा सा वेट करो, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद। नोकिया C3 कसम है, सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, थोड़ा सा मोटिवेट कर दो हमें भी।